मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। दोस्तों, मैं अशफाक अंसारी, मैंने और मेरे दोस्त फुज़ैल सिद्दीकी ने मिलकर इस चैनल को शुरू किया है और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि इसका पहला वीडियो हम सऊदी नेशनल डे यौमुल वतनी के मौके पर 23 सितंबर को अपलोड कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से मुद्दबाना गुजारिश है कि बराए करम आप ख़ुद इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ना खुद ही बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इस बात की तरगीब दें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज सऊदी नेशनल डे यौमुल वतनी है। इस मौके पर मैं अपने तमाम सऊदी शहरियों और यहाँ पर मुक़ीम गैर मुल्कियों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप सभी लोगों को 93वां यौमुल वतनी डे मुबारक हो। ये यौमुल वतनी की शुरुआत 23 सितंबर 1932 को उस वक्त हुई जबकि मरहूम अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल रहमान आले सऊद ने 5 सितंबर 1932 को हिजाज और नज्द के इलाकों को मिलाकर मौजूदा सऊदी अरेबिया की दाग बेल डाली। उसी दिन से ये यौमुल वतनी मनाया जाने लगा ट्रेडिशनल तौर पर, लेकिन ऑफिशियली इसकी शुरुआत 75वें यौमुल वतनी के दिन 23 सितंबर 2005 को हुई, जबकि सऊदी गवर्नमेंट ने इस दिन को ये नेशनल डे या यौमुल वतनी डिक्लेयर किया और इस दिन सरकारी छुट्टी का ऐलान किया। 23 सितंबर 1932 जब कि अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल रहमान आले सऊद ने इस सऊदी अरेबिया की दाग बेल डाली, उस दिन उन्होंने अरबिक लैंग्वेज को इस मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया और कुरान को इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान डिक्लेयर किया। उस दिन से लेकर अब तक सऊदी अरेबिया ने तरक्की के कई मरहला तय किए हैं और इस मुख्तसर से अरसे में सऊदी अरेबिया 6ठी सदी ईस्वी के माहौल से निकलकर सीधे 21वीं सदी में दाखिल हो गया। इस वक्त सऊदी अरेबिया दुनिया के किसी भी डेवलप कंट्रीज़ के साथ साना बसाना खड़ा है और दुनिया के किसी भी शोबे में इस वक्त सऊदी अरेबिया दुनिया के किसी भी डेवलप कंट्री से किसी भी मामले में पीछे नहीं है। अल्लाह इस सऊदी अरेबिया को और तरक्की बख्शे और यहाँ अमन अमान की बहुत अच्छी सूरत है वो भी कायम रखें। अब आते हैं हम दूसरे मौजू के ऊपर। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि MBS के नाम से मारूफ हैं, वो दुनिया के उन चुनिंदा हुक्मरानों में माने जाते हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया जानना और समझना चाहती है, लेकिन वो आमतौर पर मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने अमेरिकन न्यूज़ नेटवर्क फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में जब फॉक्स न्यूज़ के सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि इस वक्त सऊदी अरेबिया और अमेरिका के ताल्लुकात सही नहीं चल रहे हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए इसका जवाब दिया, नहीं, अमेरिका और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात मामूल पर हैं। लेकिन इस वक्त अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी और मुल्क, वो सऊदी अरेबिया को डिक्टेट नहीं कर सकता कि वो अपनी पॉलिसी कैसे मुरतब करे। इस वक्त सऊदी अरेबिया अपनी तमाम खारजी और दाखिली पॉलिसियों को अपने
शहरियों के मफाद में देखकर तय करता है, उसे इस मामले में दुनिया का कोई भी मुल्क डिक्टेट नहीं कर सकता। इसी तरह साफ़ी ने जब उनसे इज़राइल के मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने इसका गोलमोल जवाब देने की बजाय साफ साफ अल्फाजों में इस बात का इकरार किया कि सऊदी अरब और इज़राइल के बीच बैकडोर पॉलिसी चल रही है, लेकिन ये पॉलिसी तब तक पाए तकमील पर नहीं पहुंच सकती जब तक कि फ़िलिस्तीन का कोई काबिल कबूल हल न निकल आए। MBS ने कहा कि मैं इज़राइल को और ज़्यादा तरक्की करते हुए देखना चाहता हूं, लेकिन साथ ही फ़िलिस्तीन के शहरियों को पुरसुकून और अच्छी लाइफ स्टाइल मैसर हो, इस बात को भी मलहूज़ रखना चाहता हूं। मोहम्मद बिन सलमान से जब एक और सवाल किया गया कि आपके ड्रीम प्रोजेक्ट लायन द न्यू मुरब्बा अगर ये कामयाब न हुए तब आप क्या करें, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि दुनिया का कोई भी मुल्क अपने किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में 100% यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वो प्रोजेक्ट कामयाब होंगे, लेकिन मैं और मेरी पूरी वज़रा दिन रात इसके लिए मेहनत कर रहे हैं कि हमारी ये सारे प्रोजेक्ट कामयाब हों। और अभी हमने विज़न 2030 पर चल रहे हैं और सन 2028 में हम विज़न 2040 लेकर आएंगे और आगे के बारे में अपनी पॉलिसी का सरेआम ले आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी बेशकीमती राय ज़रूर दें, जिससे कि हम इस चैनल को और ज़्यादा अच्छा बना सकें। अल्लाह हाफिज़।